दुनिया के एक ऐसे वज़ीर आज़म को पार्टी में डांस करने, शराब पीने की खिलाफ वर्जी के ऊपर वज़ारत उज़्मा के ओहदे से फ़र्ग कर दिया जाएगा। ऐसा कब और कहां हुआ, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा ब्रॉड कुरैशी, आपसे महातुब। आपने दुनिया में अक्सर देखा होगा कि कहीं मार्शल लॉ लग गया, किसी वज़ीर आज़म को हटा दिया गया, कहीं पे अदम एतमाद होगी, किसी ने करप्शन की तो उस वज़ीर आज़म को जेल भेज दिया गया, किसी की हुकूमत दीगर वजूहात की बना के ऊपर ख़त्म कर दी गई। आज हम जिस के ऊपर बात करेंगे, मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिस ग्रेट ब्रिटेन को कहते हैं, यहाँ की मिसाल। आपने इससे कबल भी ये सुना होगा कि कितने मेयर थे, कितने कौंसलर थे, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन थे और साबिक वज़ीर आज़म बरतानिया के सिर्फ इतनी सारी बात के ऊपर अपने ओहदों से सबकदोश हुए कि उन्होंने गलत बयानी की। ना तो उन्होंने कोई माली करप्शन की थी, ना उन्होंने किसी का कोई मर्डर किया था, ना कुछ और। आज जिस पहलू के ऊपर हम बात करें, बोरिस जॉनसन, जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की, और खिलाफ वर्जी क्या थी उनकी, आज से 18 माह कबल जो वीडियो थी एक पार्टी में जाने की, वो रिलीज़ हुई। रिलीज़ होने की वजह भी ये थी कि वो एक अपनी ही टोरी पार्टी के अंदर से जो लोग थे या किसी और शख्स ने सोशल मीडिया पे वो डाल दी और ये कहा गया कि बोरिस जॉनसन ने खिलाफ वर्जी इस बात की है कि कोविड-19 जब ये कोरोना वायरस आया तो उस वायरस के दौरान खुद तो वज़ीर आज़म ने हुक्म सादर किया कि कोई बंदा पार्टी में नहीं जा सकता, जो खिलाफ वर्जी करेगा उसको जुर्माना होगा, सारी चीज़ें। और इसी वज़ीर आज़म ने, बोरिस जॉनसन साहब ने, अपने ही बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी ये की कि वो एक पार्टी में चले गए, वहाँ पे शराब पी, जो इनका कल्चर है, डांस की, वो भी इनके कल्चर का हिस्सा है। लेकिन कानून के बरअक्स उन्होंने ये बात की। जब ये वीडियो सामने आई तो उनसे अब ये कहा जा रहा है कि आप इस्तीफ़ा दें और अपने ओहदे से फारिग हो जाएं। उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, मगर उसके बावजूद जो यहाँ की पब्लिक है, जो टैक्स देती है, जिसके ये हुक्मरान होते हैं, वहाँ से एक लड़की की मिसाल दूंगा कि जिसने कहा कि मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म ने खुद तो कानून को तोड़ा, लेकिन मैं वो हूँ जिसने कानून की पासदारी की। और उसके वालिद जब फोत हो गए तो वो अपने वालिद को मरने के बाद देख ना सकी, तदफीन जो आखिरी रसूमात होती हैं उसमें मैं ना जा सकी, मैं अपने वालिद को छू तक ना सकी। और मेरा वो वज़ीर आज़म जो कि पार्टी में चला गया और जिसने खुद कानून की खिलाफ वर्जी की, लिहाजा अवाम और वज़ीर आज़म के लिए अलग कानून नहीं हो सकता। और यही खूबसूरती है इस माशरे की, इस निज़ाम की, जिस वजह से ये तरक्की करते हैं। आज ये 2 महीने से डिबेट हो रही है पार्लियामेंट के अंदर। अब देखना ये होगा कि माजी की तरह ये जो बोरिस जॉनसन है, इन्होंने जो खिलाफ वर्जी की, जो पार्टी में गए, इसके ऊपर क्या उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक बिल्कुल इनको इस्तीफ़ा देना पड़ जाएगा। क्यों कि माजी शायद है कि यहाँ पे कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला अवाम का नुमाइंदा नहीं हो सकता। एक तरफ ग्रेट ब्रिटेन, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, अगर यहाँ पे इसको कहा जाता है, या इससे कबल कहते थे या आइंदा भी कहा जाएगा, तो वो इसलिए कहते हैं कि यहाँ अखलाकी तौर के ऊपर अगर आपको गलती करते हैं तो आपको इतने बड़े मनसब से भी इस्तीफ़ा दे के घर जाना होता है। क्यों कि आपने कानून की खिलाफ वर्जी की। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कभी फॉरेन फंडिंग केस आता है, कभी पनामा केस आता है, कभी किसी से पूछा जाता है बताओ कि आपने ये पैसे कहाँ से लाए। हालिया दिनों की बात कर लें, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, उनके असासे जो हैं वो काफ़ी अरबों रुपए में बढ़ गए, उनके भाई मालदार हो गए। कभी इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी लगेगा, कुछ भी हो जाएगा तो ये अपने ओहदों से फारग नहीं होंगे, ज़बरदस्ती इनको बाहर निकालना पड़ेगा। माजी की भी और इस तरह के बेशुमार मसाले हैं, मगर इस मुल्क के अंदर मुल्ज़म और मुजरम से कबल अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम भी लग जाए तो आप अवामी नुमाइंदे नहीं रहते, किसी भी ऐसे मनसब पे फायज नहीं रह सकते जहाँ पे आप अवाम, मुल्क और कौम की बात कर रहे हों। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि अगर एक बरतानिया में इतनी सारी बात होने के ऊपर एक वज़ीर आज़म के बारे में ये कहा जा सकता है, तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।